हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन इस जप सत्र में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और पतित पावन दिवस है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है। आप सभी को शिल प्रभुपाद पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज के शिल प्रभुपाद के विचार पर। Today is August 20 and today's quote is, Maya is on the backside of Krishna. If we keep ourselves always in front of Krishna, engage in his services, then the external energy on the back side of Krishna will not be able to attack us. Letter to Bhagavan, August 20, 1970. हिंदी में अनुवाद है, माया श्री कृष्ण के पीछे है और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सम्मुख रखें और उनकी सेवा करें तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। भगवान को लिखा पत्र 20 अगस्त 1970। भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need blessings. Vancha kalpatarubhescha vipasintu vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti Vaishnava Bhaktavind ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Yes. So on this very auspicious day, which falls on this today's day, Shri Prabhupada Appearance Day. आज के दिन श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें भौतिक जगत, हम जब माया जगत में आते हैं तो कैसे इल्यूजन में फंस जाते हैं। ऑब्वियसली हमें प्रभुपाद उससे बचने का एक रास्ता बता रहे हैं और एक्चुअली में बचने का वही एकमात्र रास्ता है। there is no another way, there is only way. What is that only way? To face yourself towards Krishna. कृष्णा की जो शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है और जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो शक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं। अर्जुन तक इतने शुद्ध भक्त होने के बाद भी भगवान से बोलते हैं कि मैं इस शक्ति में फंस चुका हूँ और भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार कर पाना अत्यंत दुर्गम है, बहुत कठिन है। तो कैसे इसको पार कर सकते हैं? माया की वास्तविक स्थिति को जानने के पश्चात। श्रील प्रभुपाद आज माया की वास्तविक स्थिति को बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि कृष्ण अगर सामने खड़े हैं तो उनके पीछे है माया। तो आप अगर कृष्ण की तरफ ध्यान करेंगे या कृष्ण की तरफ अपने आप को फोकस करेंगे, और कृष्ण की तरफ फोकस करने का माध्यम भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो क्या है? सेवाएं करना। जैसे कल जन्माष्टमी महामहोत्सव था, कैसे सारे लोगों ने खुद को कृष्ण के सम्मुख कर लिया था, कृष्ण की तरफ अपना मुख कर लिया था। तो कृष्ण की तरफ मुख कर देने के बाद माया आप पर अटैक नहीं कर सकती, माया आप पर आक्रमण कतई नहीं कर सकती है। श्री ब्रह्म संहिता में भी जब माया की स्थिति बताते हैं तो बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस भौतिक जगत में 3 कार्य होते हैं। क्या? सृष्टि, स्थिति, प्रलय। सृष्टि मीन्स सृजन, स्थिति मीन्स मेंटेनेंस, प्रलय मीन्स एनिहिलेशन, सब प्रलय करना है ना। तो कौन करते हैं? इन सब का साधन एक ही है। भगवान जिस साधन से ये काम करते हैं वो है भगवान की शक्ति, है ना। और है क्या भगवान की शक्ति? छायेव यस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा। छायेव, छायेव का मतलब है छाया। जैसे आपका अंग है, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ वास्तविकता है
और मेरे कुर्ते पे बनने वाली उसकी परछाई छाया है, वैसे ही कृष्ण वास्तविकता है और जो उनकी छाया है वो भौतिक जगत है। इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, इच्छा अनुरूप, इच्छा के अनुरूप कार्य करती है ये माया शक्ति। यानी ये किसकी गुलाम है? ये गुलाम है कृष्ण की। और हम जैसे ही माया की तरफ आकृष्ट होते हैं, यानी इस गुलाम के गुलाम बन जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं इस भौतिक जगत में। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा ये स्थिति प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि माया जगत में ये नहीं है यद गत्वा न निवर्तन्ते वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लागू होता है। यद गत्वा पुनर्निवर्तन्ते, यहाँ आप एक बार जाएंगे तो बार बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, है ना। और हम यहाँ पे फंस क्यों जाते हैं? क्यों हम माया से आकृष्ट हो जाते हैं? क्योंकि हम भोग वांछा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद आक्रमण करने की बात बता रहे, माया आक्रमण करती है क्योंकि आप मालिक को सरेंडर नहीं है ना। क्या बोलते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करी, पाशाते माया झपटिया धरी। तो जैसे ही कृष्ण को भूलकर जीव भोग वांछा करता है, तुरंत माया मौका पाकर झपटिया धरी, तुरंत से झपट की धर लेती है आपको। तो बेटर क्या है? टू सर्वाइव, टू गो टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज ऑफ द लॉर्ड, it's better to face yourself towards the Krishna. And how to face? Srila Prabhupada बता रहे हैं, just render the loving transcendental services. आपको भगवान की नित्य सेवाओं में स्वयं को नियुक्त कर देना है। एक श्रेष्ठ आचार्य के पास जाना है, गुरु के पास जाना है, उससे पूछना है हाउ कैन आई सर्व कृष्णा। वो आपको इतनी सारी सेवाएं बता देगा कि आपको पूरा पूरा दिन मौका ही लगा रहेगा कि कैसे हम भगवान को सर्विस कर सकते हैं। सर्विस करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि अशुद्ध इंद्रियों के संसर्ग में आकर ही हम भोग वांछा करते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। माया अटैक कर लेती है जो एक्चुअली कृष्ण की गुलाम है। तो गुलाम के गुलाम बनना इज नॉट गुड। Why? Because it will not give you the permanent peace. आनंद नहीं मिलेगा। You will get happiness. भगवद गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। यहाँ पर जो मात्र शब्द है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मात्र शब्द को अगर आप जनरल वे में देखें तो मात्र का मतलब आपको माता प्रोनाउंस हो रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पर इस श्लोक में मात्र का मतलब माता नहीं है, मात्र का मतलब मात्रा है, क्वांटिटी। मात्रा स्पर्शस्तु, इस भौतिक जगत को, इस माया जगत को मात्रा में हम तौलते हैं। मान लीजिए आप में सुख भोगने की इच्छा ज्यादा है तो इसकी मात्रा ज्यादा है। तो जब जब आप इस प्रकार की मात्रा के संसर्ग में आते हैं, आपको क्या आएगा? सुख और दुख। किस प्रकार? शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है ना। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, धीर आगमोपायनो नित्यस ताम तितिक्ष्वा भारता। यहाँ पर तितिक्ष्वा शब्द श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तितिक्ष्वा का मतलब होता है विचलित ना होना। तो विचलित नहीं होता इस प्रकार के बदलावों से। धीरस्तत्र न मुह्यते, क्यों? क्योंकि वह साधु संग कर रहा है और उस साधु संग की वजह से वो हमेशा भगवान की नित्य सेवाओं में स्वयं को अपॉइंट रख रहा है, और नित्य सेवाओं में अपॉइंट रखने की वजह से उसकी इंद्रियां हमेशा शुद्ध हैं, और इन इंद्रियों के शुद्धिकरण की वजह से वो कभी भी माया के संसर्ग में आकर उसके प्रति विचलित नहीं होगा। तितिक्ष्वा धीरस्तत्र न मुह्यति, वो तितिक्ष्वा जैसी स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा, धीर व्यक्ति बना रहेगा, मोहित नहीं होगा, और भगवान की इस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएगा। क्योंकि जानता है जो भगवान की शक्ति है उनका बस एक ही एक कारण है, क्या? उनको भगवान की सेवा में लगाया जाए। वो 56 भोग बनाएगा, जो कि एक्चुअली भौतिक जगत का देन है, जो कि भौतिक जगत के साधन से ही आप बना रहे हैं, लेकिन आप उसको कभी स्वयं के भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। हम भोग किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान के लिए लगा रहे हैं।
सो दिस इज, सो जो कृष्ण भक्त होता है वो माया में ही रहता है, बट माया से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो माया की वास्तविक स्थिति को समझता है कि वो कृष्ण के गुलाम है। सो ऑब्वियसली उनको कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। ओके, और इस प्रकार हम इस माया के चंगुल से बच सकते हैं और माया हम पे अटैक नहीं करेगी। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our very most beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। इसका अर्थ, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। जय जय प्रभुपाद, जय भगवद्गीता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, सो आज का श्लोक श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जो होशियार है ना, होशियार बहुत कम है, भगवान भी बोलते हैं। भगवान बोलते हैं सा महात्मा सुदुर्लभा। तो ज्ञानी व्यक्ति या जो समझदार व्यक्ति है, उसका क्या लक्षण है? वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं की वास्तविक स्थिति को जानना, यानी कि वो ये प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये सवाल जो पूछता है या इसको इंक्वायर करता है, इसके पीछे भागता है कि इसका जवाब क्या है, तो वैसा व्यक्ति कैसा है? आत्मज्ञानी है, समझदार है। तो इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन? पहली कैटेगरी वो व्यक्ति जो निर्विशेषवादी ब्रह्म को समझते समझते एक दिन ये समझ जाते हैं, सांख्य योग का पालन करते करते एक दिन ये समझते हैं कि भगवान निर्गुण है, और निर्गुण स्थिति को प्राप्त करते हुए जब वो सांख्य योग का अध्ययन करते हैं, तब वो जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये 24 तत्वों का बना हुआ है, और 24 तत्वों में 25वां तत्व मैं खुद आत्मा रूपी हूँ, और 26वां तत्व परमात्मा रूपी है। तो इस प्रकार का जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वो ये जानता है कि उसका ये जो 26वां पद है, जो उसकी 26वीं स्थिति है, ये हमेशा 25वीं स्थिति से टॉप मोस्ट है। फिर वो डिस्टिंक्शन करता है, अद्वैतवाद के प्रति जाता है। तो जब अद्वैतवाद के प्रति जाता है, तो इस प्रकार का निर्विशेषवादी है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है, बहुत स्लो प्रोसेस। दूसरा भक्त कौन है? दूसरा भक्त चतुर है थोड़ा। वो क्या करता है? वो साधु संग करता है, साधु संग में जाता है, सवाल पूछता है, सवाल पूछकर ये जान लेता है कि एक्चुअली में भगवान कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है, और उसकी स्वयं की वास्तविक स्थिति क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन, ऐसा भक्त इंटेलिजेंट है। तद्विधि, शास्त्रों में वर्णित इस विधि का पालन करेगा। किस विधि का पालन करना? परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 काम करेगा।
किसी साधु के पास जाएगा, उसको प्रणिपात करेगा। प्रणिपात का मतलब उसको हम्बल ओबीसेंसेस अपने ऑफर करेगा, दंडवत देगा। फिर क्या करेगा, परिप्रश्नेन, परिप्रश्न करेगा, प्रश्न पूछेगा, है ना। सेवया, देन सेवा करेगा, फिर उससे ये सवाल पूछेगा। और ऐसा उदाहरण उसको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा। जैसे परीक्षित महाराज ने शुक्रदेव से प्रश्न पूछा, प्रणिपात किया, परिप्रश्नेन, सेवया, फिर क्या हुआ। इस प्रकार से वो जो साधु जन होता है वो क्या करते, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षयन्ति, वो उपदेश देते हैं, ते ज्ञानम, उस ज्ञान का, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो व्यक्ति तत्वदर्शी होता है इसलिए आपको वो ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है, भगवत गीता में अगर आप देखें तो तत्व रूप है क्या, तत्व बस इतना ही जानना है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व शब्द यहाँ पर आया, तो यही तत्व है, तत्वता, एवं यो वेत्ति, एवं यो वेत्ति तत्वता, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इस प्रकार का ज्ञान वो किसी आचार्य से प्राप्त करेगा और स्वयं की इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलीन कर देगा, तल्लीन हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने कोट में बोलते ना, गोपी बन जाना, भगवान की इस प्रकार सेवा करी जाए कि गोपी बन जाए। गोपी का मतलब क्या, गो का मतलब इंद्रियां, पी का मतलब पी जाना, यानी भगवान की सेवाओं से भगवान को पी जाना, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके। हाथों का इस्तेमाल करना मंदिर मार्जन में, और इसमें आप कृष्ण को पी रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए आप एक साधु से निर्देश लेते हैं, वो साधु आपको सजेस्ट करता है कि किस प्रकार आप अपनी इंद्रियों के शुद्धिकरण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं और कैसे आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। तो ये वो दो कैटेगरियां हैं। दूसरी कैटेगरी कृष्ण भावनामृत वाली है, और जो पहली कैटेगरी आपको बताई गई वो सांख्य योग का पालन करने वाली है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्या सांख्य योग वाले कभी भगवान को नहीं जान पाएंगे? जान पाएंगे, बट दे नीड मोर टाइम, उनको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, सांख्य ज्ञान। सांख्य ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो बिल्कुल निष्काम कर्म स्थिति पर आएंगे तब वो भगवान को समझ पाएंगे। और बोलते परमात्मा स्तर को तो अपने हृदय में देखते हैं, बट सर्वव्यापी भगवान वैकुंठ लोक में भी निवास करते हैं, वो इस स्थिति को नहीं समझ पाते। तो धीरे धीरे शैन्य शैन्य ज्ञान प्राप्त करेंगे, सांख्य योग के 25 भौतिक तत्वों, 24 भौतिक तत्वों को पढ़ेंगे और फिर आत्मा को भी उसी तत्व में गिनेंगे। धीरे धीरे उनको रियलाइजेशन होगा कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, कर्म क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है, ज्ञेय दो प्रकार के हैं, ज्ञाता दो प्रकार के हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को जानने के बाद उसको रियलाइजेशन होगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम का मतलब बहुत सारे जन्मों का अंत होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसे लोग मेरी शरण में आते हैं। क्या जानते हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे लोग सुदुर्लभ हैं क्योंकि इनको बड़ा लॉन्ग प्रोसेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक साधु का संग करके, साधु का निर्देश लेकर आपको लिफ्ट मिल जाती है। आप लिफ्ट जाएंगे, उसमें जस्ट आपको बटन साधु। और एक और बात, श्रद्धा, इस श्लोक में श्रद्धा बताएगी, आदौ श्रद्धा। बिना श्रद्धा विकसित किए आप इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप श्रद्धावान नहीं हैं तब तक आप उस साधु की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि आपको भगवत धाम लेके जा सकता है। शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में गए तो शिला प्रभुपाद का जो तेज था, जो प्रकाश था, उससे पाश्चात्य देश के मलिच्छ लोग आकृष्ट हो गए और उनको पूरा विश्वास था कि शिला प्रभुपाद जो जो बात कह रहे हैं वो सब सच थी। तो इस साधु संग में आए बगैर आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। घर में बैठे बैठे आप कह रहे हैं वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। यू हैव टू गो टू द साधु, डू प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 काम करने के पश्चात ही आप भगवान को जान पाएंगे। देन आप उनकी सेवा करना शुरू करेंगे।
और इस सेवा भाव से आप अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करेंगे और शुद्धिकरण से साधु आप पे प्रसन्न होगा और क्या बताएगा आपको, यू आर नॉट द सुप्रीम, यू आर नॉट द सुप्रीम। वो बोलेगा आपसे क्या, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, बोलेगा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, परम ईश्वर है। आप क्या हैं, जीवेर स्वरूप हाय कृष्ण नित्य दास। आपकी स्थिति बता देंगे कि आप कृष्ण के नित्य दास हैं। और आपके बारे में क्या बोलेंगे, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, और क्या बताएंगे, कौमारम यौवनम जरा, है ना, तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। बताएंगे तुम्हारे में बुढ़ापा जन्म मृत्यु सब आएगा, धीरस्तत्र न मुह्यति, आपको धीर व्यक्ति बनना है और इस प्रकार के टेम्पररी बदलावों से मोहित नहीं होना है। तो दो प्रकार के आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बारे में आज के श्लोक में शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। और इसमें दो हैं, वो कौन से मार्ग, पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग जो बहुत लंबा है, और दूसरा क्या है, भक्ति मार्ग, जिसमें आप साधु संग करके भगवान का डायरेक्ट एसोसिएशन ले सकते हैं एक साधु की कृपा से, है ना। शुद्ध भक्त का जो चरण रेणु होता है वो आपको बहुत पवित्र करा देता है। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka said by Sri Bhagwan himself, and we understood from the transcendental purpose written by our most beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So कल का श्लोका रहेगा 26 नंबर। हम 13वें अध्याय का 25 श्लोक पढ़े हैं, कल हम पढ़ेंगे 26 नंबर। Now it's time for fastest finger first. कल का श्लोका कौन पढ़ेगा? Okay. सो आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते हैं सविता शर्मा माता जी। ओके सविता माता जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल का जपा। कल का जपा काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके पास मौका होता है हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सुनाने का, आप कृष्ण भक्ति में कैसे आए वो बताने का। तो हैंड रेज कर सकते हैं अब तक जिसका नहीं हुआ है, या जो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कराना चाहता है, जिसने जप नहीं कराया अभी तक। नो वन? ओके, सो आई एम टेकिंग रैंडम नेम्स। यस देयर इज वन। यस, इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो माता जी कल का जप आप लीड करोगे? बिल्कुल प्रभु जी। एंड आपको अपनी स्टोरी भी सुनानी है कि आप कृष्ण भक्ति में कैसे आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes, so that's all we have in today's morning japa session by ISKCON Ayodhya on this very auspicious day of the transcendental appearance day of Srila Prabhupada. You know, Srila Prabhupada appearance day is most important for us. Why? Because अगर Srila Prabhupada ना होते तो ISKCON ना होता, ISKCON ना होता तो हम जैसे पतितों का उद्धार कौन करता, कौन हमें कृष्ण भक्ति में लगाता। यदि प्रभुपाद ना होई तो तभी की होई तो। कभी इमेजिन करिए बिना शिला प्रभुपाद के इस भौतिक जगत को कष्टकारी होता, पता नहीं कौन सी स्थिति में पड़े होते हो, क्या कर रहे होते। तो शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़कर, साधु संग कर कर, सेवा कर कर थोड़ा सा शुद्धिकरण हो रहा है, साधु संग में रहने का अवसर मिल रहा है, भक्त संग मिल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी रेयर, सुदुर्लभा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द शिला प्रभुपाद मर्सी। आज हमें शिला प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ आज उनका आविर्भाव दिवस मनाना चाहिए। देखिए कितना पवित्र दिन है। पहले भगवान आए, पहले उन्होंने भगवान को भेजा और उसके दूसरे दिन वो खुद आ गए कि मैं भगवान के बारे में बताऊंगा चल के। क्योंकि भगवान के जो अपीयरेंस है ना, वो हर कोई नहीं समझ पाएगा, तो एक साधु का आना बहुत जरूरी है। भगवान खुद कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे शरीर रूप में देखेगा, बार बार कहेगा कि भगवान तो जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, इस रूप में समझेगा। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद आते हैं कि मैं बताऊंगा जन्म कर्म चमे दिव्यम, श्री कृष्ण के जन्म कर्म सब दिव्य हैं, आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। जैसे एक चींटी के लिए ये समझ पाना मुश्किल होता है कि एसी में कितने टन का पावर लगा हुआ है,
उसी तरह से हमारे लिए भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि भगवान गोलोक धाम में होते हुए भी इस भौतिक जगत के कण कण में किस प्रकार व्याप्त हैं। अचिंत्य भेदा भेद को हमें कौन बताता अगर शिला प्रभुपाद ना होते। ठीक है, तो आज हमें शिला प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस मनाना है, बहुत हम्बल प्रेयर्स करने हैं। शिला प्रभुपाद का पोस्टर विग्रह कुछ भी है आपके पास, प्रार्थना करिए कि शिला प्रभुपाद प्लीज हमारा हाथ पकड़िए और हमें ले चलिए अपने धाम, दैट इज कृष्ण के धाम, क्योंकि भगवान का धाम शिला प्रभुपाद पर्सनली वहां रहते हैं, सो वो हमें ले जा सकते हैं। सो कृष्ण उनके हैं और उनके पास ये शक्ति है, वो आपको कृष्ण दे सकते हैं। बस उनके पीछे 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 आपको चलना है, कृष्ण कृष्ण बोल के। कृष्ण से ही तुम्हारा कृष्ण दीते पारा, तुम्हारा शक्ति आछे। अमित कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली, धाइतावा पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयारा सागरे इदासे करुणा करी। दिस इज श्रील प्रभुपाद। ये वैष्णव ठाकुर हैं, इनके पास कृष्ण है और प्रभुपाद कोई भेदभाव नहीं करे। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ननाए, कोई विप्र कोई ब्राह्मण दीक्षित कोई शूद्र, किसी में कोई अंतर नहीं, हर किसी को कृष्ण बांट रहे हैं। ऐसे हैं हमारे शिला प्रभुपाद। आज उनके प्रति अपना हृदय से धन्यवाद एक्सप्रेस करिए, ग्लोरिफिकेशन करिए, शिला प्रभुपाद का विग्रह रखे या उनका मूर्ति रखे। ओके, सो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। This is Vaibhav Chaitanya Das thanking you all for participating in this Transcendental Japa session by ISKCON Ayodhya. Hare Krishna.